जय महाकाल, जय महाकाली, जय भारत। तो ट्रम्प का टैरिफ बम बहुत जोर से फट पड़ा है और वो बम गिरा है खुद ट्रम्प के ही देश में। आइए बात करते हैं कि ये बम का धमाके, इसकी गूंज इतनी तेज क्यों हो रही है और गोल्ड सिल्वर क्यों क्रैश हो गए, दूसरी कमोडिटी क्यों क्रैश हो गए, क्रिप्टो अभी तक क्यों बची हुई है। तो ट्रम्प कई दिन से ही बोल रहे थे हम टैरिफ लगाएंगे लगाएंगे लगाएंगे। इसको लेकर ऑलरेडी दूसरे देश गिर चुके थे, भारतीय बाजारों ने भी मंदी पकड़ ली थी, ऑटो सेक्टर हमारे पहले ही टूट चुके थे। फिर एक दिन आया कि ट्रंप ने एक लिस्ट जारी कर दी दुनिया भर के देशों की, इस पे इतना, इस पे इतना, इस पे इतना, इस पे इतना, इस पे इतना। अब जैसे ही किया सबसे पहले डाउजोन क्रैश हो गया। अब लोग पूछ रहे हैं भाई डाउजोन क्यों क्रैश हो गया। यह तो अच्छी बात है, ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया दुनिया भर का, तो अमेरिका को तो बहुत फायदा आने वाला है। ट्रंप तो यही समझा रहे हैं कि नया अमेरिका को मैं बनाऊंगा, बहुत ग्रोथ होगा, बहुत रेवेन्यू आएगा, देश के घरेलू उद्योग बहुत ऊंचाई पे जाएंगे। तो ऐसा ही तो समझाया ट्रंप ने। तो भाई फिर वहाँ का बाजार, आपका बाजार क्यों क्रैश हो गया। तो समझने की बात है कि 62% इन्वेस्टर एंड ट्रेडर अमेरिका में है, जो कि हमारे भारत में 3% है, अभी भी 3-4, वहाँ 62% है। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अब तो अमेरिका के अंदर विरोध शुरू हो गया, वहां पे सड़कों पे लोग उतर आए और उतरेंगे बड़ी तेजी से कि ट्रंप के ऊपर अब लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब हमारे यहां देखो, जो बाजार गिर रहे थे तो सरकार के खिलाफ मीम्स बन रहे थे, विरोध हो रहे थे, तो वो 3-4% लोग कर रहे थे। अब वहां तो 62% लोग हैं। अब ये सोचने की बात है कि अब सबसे पहले अब ये मामला डाउजोन का हो गया है। अब डाउजोन के क्रैश से सारी दुनिया का बाजार भी क्रैश होगा। तो अब बात निकल के ये आती है, तो भाई पैसा क्या सबका मट्टी हो गया और ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट होगा। अब गोल्ड सिल्वर क्यों गिर रहा है उसको मैं बताऊंगा। पहले ये समझते हैं कि ये हो क्या रहा है। देखिए, अब रिसेशन का खतरा शुरू हो गया। अब लोगों को लग रहा है, जो शेयर बाजार में निवेशक है, फंड मैनेजर्स हैं, उनको लग रहा है कि कहीं रिसेशन ना आ जाए, इसीलिए तो गोल्ड सिल्वर गिर रहा है। अगर महंगाई का मामला होता या युद्ध का मामला होता, वर्ल्ड वार का मामला होता, तो सबसे सेफ हेवन माने जाने वाला गोल्ड जो है वो नहीं गिरता, लेकिन वो भी तो क्रैश हो गया। तो क्रैश चीजें, सारी चीजें कब होती है, जब अफरा तफरी का माहौल होता है, रिसेशन का माहौल होता है। अफरा तफरी एक युद्ध वाली होती है, एक रिसेशन वाली होती है। रिसेशन में क्या होता है ना, सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं, सबके पैसे खत्म हो जाते हैं। ये भी एक अद्भुत चीज है कि सारे पैसे एक साथ ही कहाँ चले जाते हैं, तो चले कहीं नहीं जाते हैं, रोटेशन खत्म हो जाता है। अब मान लीजिए मार्केट ऊपर जब रहती है ना, तो जीडीपी पे भी उसके नंबर्स अच्छे दिखते हैं, कंपनियों की बैलेंस शीट जब आती है तो उसके नंबर्स भी रिफ्लेक्ट होते हैं, आदान प्रदान चलता रहता है, जिससे सब चीज़ें अच्छी रहती है। और एक उम्मीद ही तो है शेयर बाजार, जिंदगी भी तो एक उम्मीद है। तो उम्मीद के ऊपर करारा झटका लगता है जब रिसेशन शुरू होता है, और रिसेशन के टाइम पे फिर कुछ नहीं बचता, एक एक करके सब चीज़ें क्रैश होती है। फिर लोगों को लगता है भैया कैश में बैठना सबसे ज़्यादा बुद्धिमानी है, चाहे कैश इन हैंड हो, चाहे कैश एट आपका बैंक हो। फिर लोग एफडी सोचते हैं अच्छा है, और उसके पहले लोग बात करते हैं कि भाई एफडी में तो कोई रिटर्न मिलता नहीं। फिर प्रॉपर्टी का नंबर लास्ट में आता है, जब सब क्रैश होगा तो प्रॉपर्टी पे भी लास्ट में नंबर आएगा। तो ये सब क्या होने वाला है या होने जा रहा है, या इसके पीछे और क्या क्या वजह हो सकती है, आइए पहले उसको जानते हैं। उसके पहले ज्योतिष घटना की तरफ बढ़ते हैं कि जब हमने दिसंबर के महीने में ये भविष्यवाणी कर दी थी कि ये साल बहुत खतरनाक है, और 30 तारीख से नवरात्रा जब शुरू हो रही है, नया विक्रम संवत शुरू हो रहा है, काल सर्प योग के साथ शुरू हो रहा है, और 6 ग्रहों का मिलन है। तो अपने आप में ही ये बहुत बड़ा झंझट वाला समय रहने वाला है। तो क्या इसमें सब कुछ खत्म हो जाएगा? नहीं, ये आर्थिक मंदी वाला मामला भी फिलहाल तो नहीं है। आगे ये रिसेशन में कन्वर्ट हो गया तो कोई कुछ कह नहीं सकता, बट मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा रिसेशन आ रहा है या आने की तैयारी कर रहा है। यहाँ देखिए, बहुत सीधी सी बात है, आज की 2 न्यूज़ है पॉजिटिव। पहली न्यूज़ कि हमारे यहाँ आरबीआई रेट कट करने का प्लान कर रही है 100 बेसिस पॉइंट तक। बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ है, 75 to 100 बेसिस पॉइंट हम रेपो रेट में कमी करने वाले हैं बहुत जल्दी। तो ये अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। दूसरे एंगल से सोचें कि नहीं, ये तो नेगेटिव न्यूज़ है कि अचानक से
100 बेसिस पॉइंट कट करने का क्या मतलब है? इसका मतलब रिसेशन आ रहा है। तो ये नेगेटिव एंगल है। पॉजिटिव एंगल ये है कि भाई अगर हम रेट कट करते हैं तो डेफिनेटली बाजार इसको पॉजिटिव लेगा, लेकिन बाजार तो दो तरीके से अभी सोच रहा है ना। अगर बाजार ने अगर रिसेशन सोचा तो कोई फायदा ही नहीं है रेट कट का। और दूसरा जो पॉजिटिव न्यूज है वो आज सुबह की है, जहाँ पे अमेरिका ने भारत, इजराइल और वियतनाम से बातचीत शुरू कर दी है इस मामले को लेकर। आगे क्या होगा? सबसे पहले तो ट्रंप को अपने देश में ही संघर्ष का सामना करना पड़ेगा अगर वो अपनी जिद पे अड़े होते हैं। चाइना ऑलरेडी 35% नया टैरिफ लगा चुका, पहले से ही था 20, फिर 35 लगा दिया, 55-56% चाइना ने ठोक दिया। इससे क्या होगा? सारी दुनिया में अमेरिका के साथ व्यापार बंद हो जाएगा। अमेरिका एक अकेला पड़ जाएगा, सारी दुनिया में व्यापार चल रहा, आइसोलेटेड हो जाएगा अमेरिका। कि अमेरिका जो बोलता है कि भाई मैं राजा हूँ, मैं नेता हूँ, मेरे बिना दुनिया नहीं चलेगी, तो देखिए किसी के भी रहने से दुनिया नहीं चलेगी, ये गलत है ना। तो ये भी हो सकता है कि अमेरिका अगर मनमानी करेगा तो सब बाकी के देश तो एक दूसरे पे कोई टैरिफ लगा नहीं रहे, ये गौर कीजिएगा मेरी इस बात पे। और ट्रंप मान ही नहीं रहा है, तो नहीं मानेगा तो कुछ दिन सारी दुनिया परेशान रहेगी, बट ज़्यादा दिन फिर अमेरिका परेशान रहेगा। मेरी बातों को में अगर दम लगे ना तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। सर सिर्फ तेजी मंदी के लिए चैनल मत देखा कीजिए। तेजी मंदी अपनी अलग जगह होती है, एनालिसिस अपनी अलग जगह होती है, ट्रेडिंग अपनी अलग जगह होती है, इन्वेस्टिंग अपनी अलग जगह होती है। तो उसको आपको ब्रॉडर एस्पेक्ट से सब चीज़ों को समझना चाहिए और उस हिसाब से अपने लिए जीवन में ट्रेड्स लेने चाहिए या निवेश करना चाहिए। तो अगर मान लीजिए अमेरिका ने सारे अनुबंध खत्म कर दिए दुनिया के साथ, तो रातों रात डॉलर क्रैश हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अमेरिका की आपूर्ति इंपोर्ट से जो अमेरिका करता है ना, बहुत बड़ा इंपोर्ट करता है वो, इसी चीज़ का तो उसे गुमान है। तो क्या वो इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट रेडी करके बैठा है? नहीं रेडी करके बैठा है। और अचानक से ये हरकत करना, आत्मघाती हमला हो गया ट्रंप के ऊपर। अब वो अपनी जिद में कितनी दिन बैठेगा ये उनका अपना निजी मसला है। और अमेरिका का डाउ जोन्स रोज अगर क्रैश होगा तो ये भी तय है कि हम सब भी क्रैश होंगे। लेकिन जब ये बातें क्लियर हो जाएगी कि भाई बाकी की दुनिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है, अब क्या है कि सब कोई आपस में बात करेंगे, भाई हम लोग व्यापार करते हैं, भाई जब अमेरिका को जो तुम बेच रहे हो वो हमको दे दो, वो बोलेगा भाई हम जो अमेरिका को देते हैं हम तुमको दे देते हैं। हम आपस में ही अगर सुलह कर लेते हैं बाकी के सारे देश, तो समस्या अब सिर्फ अमेरिका की अकेली रह जाएगी, क्योंकि वो टैरिफ बम उसने फोड़ा है, अब ये आग उसने लगाई है, अब उसका घर जल रहा है। अब उसको ये सोचना पड़ेगा या तो वो जिद पे अड़ा रहे या फिर वो सामने से आके चीज़ों को रोल बैक करे और समाधान करे। इसका एक बड़ा नेगेटिव असर ये भी हो सकता है कि वो जिद में खड़ा रहे और जब वो बर्बाद होता हुआ अपने को देखे तो युद्ध शुरू ना कर दे, ये भी हो सकता है। पागल आदमी है। मान लीजिए अब उसने जिद नहीं छोड़ी, वो बोले नहीं भैया मैं आई एम ट्रंप, आई एम अ बॉस, आई एम अ किंग, मैंने जो बोल दिया तो बोल दिया। अब देर सवेर बाकी के लोग तो एक होंगे ही होंगे। अब वो देखेगा कि नुकसान तो अब मेरा हो रहा है, तो अब एक वो जो भयंकर काम कर सकता है, युद्ध, हमलाबाजी शुरू कर सकता है। इसका भी खतरा है, ये भी ध्यान से ब्रेन में रखना चाहिए। लेकिन अमेरिका के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, वहाँ पे भी लीडर्स हैं, विपक्ष है, ट्रंप की पार्टी के लोग हैं, अर्थशास्त्री हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं समझ में आ रही है बातें। और 62% लोग शेयर बाजार में ट्रेड करते हैं। तो अगर ट्रंप इतने संविधान को बदल सकते हैं, नए नए संविधान बनाने की बात करते हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वहाँ पे विरोध पैदा हो जाए, इतना बड़ा विरोध हो कि ट्रंप को गद्दी से जबरन उतरना पड़ जाए। ये भी हो सकता है, क्योंकि वो अमेरिका है, अमेरिका में कुछ भी हो सकता है, दादागिरी नहीं चल सकती है वहाँ पे। अब रही बात टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी अमेरिका ले ले, अब कहाँ से लेगा? इसने हमें तो धक्का दे दिया कि भाई हमारी टेक कंपनी पे हम तो 26% लगाएंगे, अब तुम मरो। तो ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। हमारी टेक कंपनियां से अगर वो माल नहीं खरीदेगा तो हमें तो लॉस होना ही होना, टेक्नोलॉजी के शेयर क्रैश होने ही होने, इसमें तो कोई दूसरी राय है नहीं। लेकिन अब ये सोचने की बात है कि अमेरिकन कंपनियां जो टेक सर्विस हमारा ले रही है उनका क्या होगा? तो दोनों मरेंगे फिर।
तो अभी क्या करना है उस पर मैं आता हूं। फार्मा, पहले ट्रंप ने बोला फार्मा पे हम टैरिफ नहीं लगा रहे हैं, अब बोल रहा अचानक से बोला फार्मा क्यों गिरे कि नहीं उतना नहीं लगा रहे हैं, उसको कुछ अलग कैटेगरी में हम सोच रहे हैं। तो इस बात से फार्मा भी क्रैश कर गया। तो इसका मतलब क्या है, ट्रंप को सब चीज़ों को बर्बाद करना है। वो ये सोच के ही आया है, माइंडसेट बना के आया है कि मैं विध्वंस करूंगा भैया, क्योंकि आई एम अ किंग। तो देखिए ये तो तय है कि अगर ट्रंप नहीं मानते हैं तो जितने भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं हमारे पास जो हम अमेरिका को सप्लाई करते हैं वो इफेक्टेड होंगे। उन कंपनियों में रिसेशन या उन कंपनियों के शेयर के प्राइस टूटेंगे ज़्यादा, क्योंकि रिजल्ट्स खराब आएंगे, नंबर्स खराब आएंगे। मार्केट तो नंबर्स से भी चलती है। तो अभी क्या करना है, देखिए अभी अगर बाजार में आपको निवेश करना है और सेफ खेलना है तो पहले तो ऐसी कंपनियों का चुनाव करें जिसकी मैनेजमेंट की होल्डिंग ही 70% के ऊपर है, माने सारे कंट्रोल मैनेजमेंट के पास है, प्रमोटर होल्डिंग जिसमें 70+ है। दूसरा देखिए कि उसमें डोमेस्टिक प्लेयर्स भी ज़्यादा होने चाहिए, मतलब DII FI ज़्यादा है, उससे दूरी रहने में फ़ायदा भी, क्योंकि FI का कुछ भरोसा नहीं है। जब अफरा तफरी मचेगी, पैसे की क्राइसिस आएगा तो फिर वो इधर पैसा लगा भी सकते हैं, इधर से बेच भी सकते हैं। तो यहाँ पे उन कंपनियों पे अपने को फोकस करना चाहिए जिनका कंजम्पशन जो है भारत में ही है और टोटल अपने देश पे निर्भर है कंपनी, सारा माल यहीं बिकता है और उसी की वजह से ये आगे बढ़ रहा है। तो बहुत सारी कंपनियां जो हमने ईयरली प्रेडिक्शंस में जो हमारे ऐप के ऊपर मौजूद है वो सब हमने सेक्टर वाइज बताया कि या आप खुद भी समझदार है। तो आने वाले समय में देखिए पिक्चर बहुत आसान और क्लियर है। ये बाज़ार सांप के मुंह में है, बहुत बड़ी वोलेटिलिटी बनती रहेगी, वन साइड क्रैश करेगा नहीं, क्योंकि अमेरिका की 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी साफ हो गई और 2 दिन 3 दिन में इसने साफ कर दिया। अब ये और साफ कर सकता है, यू नेवर नो। और ये भी हो सकता है कि अचानक से सब कुछ ठीक भी हो जाए। तो अभी गैम्बलिंग नहीं करके जो निवेशक है उनको धैर्य बनाए रखना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर अच्छी कंपनी में आपका निवेश है, कोई टेक कंपनी है, ऑटो सेक्टर है जो ट्रम्प टैरिफ में फंसी पड़ी है, तो भी चिंता नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्योंकि लेट सवेर ट्रम्प को कुछ ना कुछ सुलह करनी ही पड़ेगी टेक्नोलॉजी के साथ और फार्मा के साथ। बाकी का तो देखो वो नहीं भी कर सकता, बट ये 2 कंपल्सन सब्जेक्ट है जिसमें वो उनको मानना तो पड़ेगा। देख लीजिए, एक रास्ता को खोजना पड़ेगा। और बाकी देखिए ऑटो सेक्टर है, तो ऑटो सेक्टर ऑलरेडी पीट गया है और पीट चुका है, और क्या पीटोगे, टैरिफ के कारण तो ऑलरेडी वो अपने हाई से कहाँ आ चुका है। तो अब देखिए नंबर, देखिए क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं सब कंपनियों के, उसमें फोकस कीजिए कि देखिए क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसमें कितना एक्सपोर्ट करता है, कौन सा यूनिट है ऑटो का जो पूरा अमेरिका पे कितना % निर्भर करता है, उसको आउट कर दीजिए उसके रिजल्ट से उसको माइनस कर दीजिए उतना प्रॉफिट या उतना सेल को, एंड उसके टॉप से और ये सब्जेक्ट का प्लस माइनस करके समझ लीजिए बैलेंस शीट, क्योंकि ऑलरेडी वो तो मार खा चुका है। तो मुझे नहीं लगता इसका और ज़्यादा असर ऑटो सेक्टर भोगेगा, माने लंबे समय के लिए, क्योंकि हम डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं। हमारे जितने भी ऑटो सेक्टर है मैक्सिमम उनका खपत डोमेस्टिक है। आने वाले वक्त में मेरा ऐसा मानना, ऐसा विचार है कि ट्रंप को झुकना पड़ेगा और चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा, वो भी बहुत जल्दी। रिसेशन नहीं आने वाला, क्योंकि रिसेशन का खतरा है बोल के ही गोल्ड गिरा, चांदी गिरा, क्रैश हो गया, बिटकॉइन खड़ा है, मतलब क्रिप्टो खड़ा है। तो क्रिप्टो तो ऐसे ही हवा का बुलबुला है, जब ये बुलबुला फटेगा तो ये तो फिर कभी ठीक ही नहीं होगा। तो क्रिप्टो पे तो देखिए जब गोल्ड सिल्वर का भरोसा नहीं बचा, किस टाइप से क्रैश हो रहे हैं। मैंने शॉर्ट वीडियो बना के डाल भी दिया था 3 दिन पहले कि ये और क्रैश होंगे, अभी और नंबर बाकी है इनका। तो जब ये लोग नहीं मान रहे तो ये जो फर्जी कॉइन्स है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका फिजिकल कोई अपीयरेंस नहीं है, वो सिर्फ एक हवा का बुलबुला है, वो अभी तक खड़ा है और लोग वहां पे पैसा लगाए जा रहे हैं। देखना एक दिन ऐसा भी आएगा कि पूरा का पूरा वो चीज ही साफ हो जाएगा। तो मैं तो पर्सनली जो भी ये कॉइन्स का मामला है उससे दूर रहने में ही भलाई समझता हूँ। मैंने ज़िंदगी में वहाँ तो 1 रुपया भी अपना निवेश किया नहीं है अपना,
क्योंकि करना भी नहीं है मुझे, चाहे वो 10,000 गुना बढ़ जाए, मुझे नहीं करना भाई। मेरे ख्यालात थोड़े पुराने हैं, मैं सेट नहीं होता इन ख्यालों के साथ। जब अमेरिका अपनी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी साफ कर सकता है चंद 2-3 दिन में, तो वो पागल आदमी कुछ ऐसा बयान दे दे और सारा क्रिप्टो को जीरो कर दे, तो इसकी कौन गारंटी लेगा? क्योंकि 2020 की मंदी में आपने देखा था क्रूड माइनस में चला गया था। तो ये बाजार अनिश्चित हो चुका है अभी आपको एवरी डे लो के ऊपर फोकस करना चाहिए। आपका जो डे लो है वही इंपॉर्टेंट लेवल होता है। कोई बड़े गैप डाउन के साथ हम खुलते हैं मंडे को, तो आप अपने को जो प्रीवियस लो लगाया वो सपोर्ट समझ के ध्यान रखना चाहिए कि प्रीवियस लो ना टूटे। प्रीवियस जो भी लो लगा था फरवरी या मार्च फर्स्ट वीक में शायद लगा हुआ, देख लेना, वो ना टूटे। वो टूटता है तो फिर हम यहाँ जोर से धक्के के साथ गिरेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक बड़ी कोई गिरावट ऐसी होगी जिससे हम वो लोगों को तोड़ के और ज़्यादा गिर जाए। लेट सवेर सारी बातें क्लियर है, रिजल्ट्स हमारे आने वाले हैं और हम परफॉर्म करेंगे, बिल्कुल परफॉर्म करेंगे। और सारी दुनिया को ये मैसेज जा रहा है, धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं। चाइना ने सबसे पहले विरोध किया, कुछ नहीं होगा, या तो ट्रम्प झुकेगा या युद्ध होगा या अमेरिका के बुरे दिन आ गए या फिर ट्रम्प को गद्दी से उतारा जाएगा। और मुझे जो लगता है, जो मेरा पर्सनल इमीडिएट जो ओपिनियन है, जो पर्सनल मेरी फीलिंग है, वो ये है कि ट्रम्प झुकेगा। क्योंकि ट्रम्प के को अपनी जात बात का कोई वैल्यू नहीं है भाई। वो सिकंदर अलेक्जेंडर या कोई नेपोलियन या हिटलर है नहीं, वो पलटीबाज है, पलटू राम है। और वो पलटू राम का कोई भरोसा नहीं है। वो एक रात पहले ही आके बोल देगा कल कि भाई अभी हम एक बार टैरिफ ख़त्म करते हैं, सब एक बार बातचीत से मसला को हल करेंगे, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता भैया। ये हरकतें वो हमेशा करते आए, तो मुझे तो इसी बात का चांस ज़्यादा लगता है। अब आप अपनी बात बताएं। देखिए, जो बियर्स हैं वो हमेशा यही बोलेंगे कि अब ख़त्म हो गया, लोअर सर्किट लगेगा, 5-7 साल के लिए बाजार गया। ये बियर बोलने वाले, मुझे पता है आपको बोलने का राइट भी है, बोलिए, बिल्कुल बोलिए। और जिनको लगता है या किसी को अपनी राय देनी है कि भाई भविष्य में क्या हो सकता है, कि क्या होगा, ट्रम्प मानेगा नहीं और ट्रम्प जी की जीत होगी और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो वो लिखिए। या लगता है कि नहीं, ट्रम्प मांडवली करेगा, मुंबई भाषा में बोलते होंगे शायद, तो वो लिखिए। या फिर आपके जो भी विचार है वो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। बाकी देखिए, फार्मा और टेक मजबूरी है ट्रम्प की, मिला लेना मेरी बात को। अब बाकी जो सेक्टर है वो सेल्फ सफिशिएंट है और अपने पर डिपेंडेंट है। जय राम जी की।